Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. Beta, as you know, last time we study our topic that is the modes of feeding habits. आपको पता है जो अलग अलग लिविंग बींग्स होते हैं उनमें फीडिंग हैबिट्स अलग अलग होती है. एक्चुअल में फीडिंग का मीन्स क्या होता है हम आपको बता दें. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड. प्लीज रिमेंबर the process of taking food by an organism is called feeding. मतलब जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस से फूड अपनी बॉडी के अंदर लेता है उसको बोलते हैं हम फीडिंग. अब फीडिंग के लिए हमने लास्ट टाइम जो बात पढ़ी बेटा, अमीबा, लिजर्ड, बर्ड्स और बटरफ्लाइज, इनके बारे में हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे. हमने पढ़ा था इसमें फास्फीड सूडोपोडस बनते हैं, वो फूड पार्टिकल के दोनों तरफ ऐसे फास्फीड बना देते हैं और धीरे धीरे वो फिर अपना शेप और साइज बड़ा कर लेते हैं और ये इस तरह का अमीबा का स्ट्रक्चर होता है. इसके अंदर हमने क्या बताया था आपके पास में, दैट इज स्टिकी टंग. इसमें जो टंग होती है इनकी वो चिपकने वाली होती है. एक बार शिकार उसमें फंस जाएगा तो वहां से फ्री होकर के नहीं आएगा. बर्ड्स ऑफ प्रे में हमने आपको बता दिया विद द हेल्प ऑफ देयर बीक, शार्प कर्व्ड बीक, बीक इसमें अवेलेबल होती है. बटरफ्लाइज में हमने बता दिया प्रोबोसिस, दैट इज द प्रोबोसिस. तो ये अब अगला टॉपिक आ रहा है अपने पास में अबाउट हाइड्रा. हाइड्रा के अंदर ध्यान से सुनना बेटा, स्पेशलाइज्ड स्टिंग सेल्स होती है, उनको बोलते हैं हम नीडोसाइट्स. दैट इज या सी साइलेंट होता है, दिस इज नीडो और साइट्स. ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है बेटा, इनको नीडोसाइट्स बोलते हैं. और ये नीडोसाइट्स क्या करती हैं, अपने अंदर से एक पॉइजन सीक्रेट करती है. वो पॉइजन सीक्रेट करने से क्या होगा, दैट इज द पैरालाइज द प्रे. पैरालाइज द प्रे. प्लीज रिमेंबर, हाइड्रा के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको नीडोसाइट्स बोलते हैं. वो उनके अंदर से पॉइजन सीक्रेट करती है और वो अपने प्रे पर डालती है और पैरालाइज प्रे अपने शिकार को पैरालाइज कर देती है. ओके. देन आफ्टर इसके अंदर दूसरी स्ट्रक्चर और होती है, उसको बोलते हैं टेंटिकल्स. तो टेंटिकल्स की हेल्प से हाइड्रा क्या करता है बेटा, अपने बॉडी के अंदर फूड को ले लेता है. ये इस तरह की कोई स्ट्रक्चर्स होती हैं. इसमें कुछ सेल्स तो नीडोसाइट्स होती हैं, कुछ टेंटिकल्स होते हैं. ये गैस्ट्रोवेस्ट्रुलर कैविटी और ये इनका टेंटिकल्स होते हैं. तो पहले नीडोसाइट्स की हेल्प से वो अपना जो भी शिकार होता है प्रे, उसके ऊपर पॉइजन सीक्रेट करते हैं, इससे वो पैरालाइज हो जाते हैं और फिर टेंटिकल्स की हेल्प से वो फूड को अंदर ले लेते हैं. ओके. एक और बात सुनना, अगला टॉपिक बात कर रहे हैं हम, दैट इज स्नेल. देखा भी आप सब लोगों ने, सबसे स्लो मूविंग करने वाला होता है और इसमें माउथ कहां मिलेगा, अंडर साइड ऑफ द हेड. प्लीज रिमेंबर, माउथ होगा अंडर साइड ऑफ द हेड. अंडर साइड ऑफ द हेड माउथ इज प्रेजेंट. मतलब अंडर साइड ऑफ द हेड क्या होगा, माउथ प्रेजेंट होगा. देन व्हाट विल हैपन सर, और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टीथ अरेंज होते हैं जो रिबन लाइक टंग के ऊपर अरेंज होते हैं.
Teeth are arranged in row on a ribbon like tongue called radula. इसमें जो टंग होती है उस टंग का नेम होता है, जिसमें जो टंग होती है उसका नेम होगा रेडिला, और वो कैसी होती है? रिबन लाइक। रिबन लाइक, और उसके अंदर मेनी टीथ्स अवेलेबल होंगे, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। सुनिए, टंग, दोबारा सुनना। स्नेल, स्नेल के अंदर माउथ का होगा अंडर साइड द हेड, और उसमें माउथ प्रेजेंट होगा, माउथ में टंग होगी, टंग पर उसको रेडुला बोलते हैं, और वो रिबन लाइक होती है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टीथ अरेंज होते हैं। अब इसमें हम बात करें तो ध्यान रखना, ये अपना फूड क्या लेते हैं? दैट इज द डेड डिकेइंग प्लांट्स फीड ऑन। तो इनका फूड ध्यान रखना बेटा, इनका जो स्नेल है इसका फूड क्या होगा? डेड डिकेइंग प्लांट्स। डेड डिकेइंग प्लांट्स। इतनी बात समझ में आ गई? डेड डिकेइंग प्लांट्स को फूड की फॉर्म में लेता है कौन? स्नेल। और स्नेल का माउथ हेड के अंदर प्रेजेंट होगा, टंग होगी, उसको रेडुला बोलते हैं, और रिबन लाइक होगी, उस पर बहुत सारे छोटे छोटे टीथ अरेंज होते हैं। इतनी सारी बात समझ में आ गई? अब इसके बाद हम दो बात और कर रहे हैं, एक है आपके पास में स्टारफिश और दूसरा है लीफ कटिंग इंसेक्ट। तो ध्यान से देखना, ऊपर का सारा सब कुछ रिमूव कर रहा हूं। सो प्लीज लुक हियर व्हाट वी आर टेलिंग टू यू। You know that starfish, everyone have seen starfish in your pictures or in reality, कहीं भी देखा होगा आपने। तो यहां पर क्या मीन्स होता है देखना, that is the starfish. starfish में क्या होगा? That is it use its arm to grip the mussel. मतलब स्टारफिश आपने देखी है, ये इस तरह की स्टार जैसी स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर इसकी आर्म्स होती हैं, और ये जो आर्म्स होती है बीच में एक न्यूक्लियस होगा, इसमें इसका जो फूड होता है ना स्टारफिश, उसका फूड जो होगा MUSSEL, म्यूसेल। ये एक टाइप का लिविंग बॉडी होता है, ये इसका फूड होता है म्यूसेल। SC एनिमल, म्यूसेल क्या होता है? SC एनिमल covered with that is the black shell। ब्लैक शेल में जो कवर से जो होगा वो सी एनिमल होता है, प्लीज रिमेंबर, और ये इसका फूड होता है, दैट इज द म्यूसल। उसके बाद आगे की बात कर रहे हैं हम आपको, इट ग्रेजुअली पुल इट्स माउथ एंड डाइजेस्ट द म्यूसल सॉफ्ट बॉडी। तो ध्यान रखना, ये फूड की फॉर्म में यूज ओनली सॉफ्ट पार्ट, सॉफ्ट बॉडी पार्ट, मतलब जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उन्हीं को यूज करते हैं, हार्ड आउटर कवर जो होते हैं उनको यूज में नहीं लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद दूसरी बात हम करते हैं, लीफ कटिंग इंसेक्ट क्या होता है देखना। लीफ कटिंग इंसेक्ट, देखिए बेटा, लीफ कटिंग इंसेक्ट का मीन्स क्या है? Insect bite off pieces of leaves and carry them huge underground nest। तो यहां पर जो ये लीफ कटिंग इंसेक्ट होते हैं ना, ये क्या करते हैं बेटा? लीफ को पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज द बाइट ऑफ द पीसेज ऑफ लीव्स, दैट इज बाइट ऑफ
pieces of leaves and carry them to huge underground nest. To huge अंडरग्राउंड नेस्ट. इनका अंडरग्राउंड में जो नेस्ट अवेलेबल होते हैं वहां पर ले जाते हैं. फिर वहां पर क्या करते हैं बेटा, उसमें फूड के अंदर सलाइवा मिक्स कर देते हैं. और सलाइवा मिक्स करने के बाद क्या होगा, मेक ए काइंड ऑफ कंपोस्ट. तो फिर ये जो भी आपका बाइट ऑफ पीसेस ऑफ लीव्स होता है वो उसमें क्या मिलेगा बेटा, वो नेस्ट तक चला जाएगा, उसमें सलाइवा मिक्स होगा और फिर वो क्या बन जाएगा, कंपोस्ट. कंपोस्ट मीन समझ में आ रहा होगा आपको, मैन्योर की तरह होता है. ऑन दिस कंपोस्ट फंजाई ग्रो विच इज यूज्ड एज ए फूड बाय. अब इसके ऊपर जो फंजाई फंगस ग्रो होगी ना, उसको ये लीफ कटिंग इंसेक्ट उस फंगस को फूड की फॉर्म में काम में लेते हैं. एक बार दोबारा से सुनना बेटा, क्या बता रहे हैं हम. लीफ कटिंग इंसेक्ट छोटे छोटे मतलब जो लीफ होती है उसको छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर देते हैं और उनके अंडरग्राउंड नेस्ट पर ले जाते हैं. वहां पर ये लीफ कटिंग इंसेक्ट सलाइवा सीक्रेट करते हैं. उसकी वजह से ये फूड का जो भी है वो कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. कुछ टाइम बाद उसमें फंगस अपीयर हो जाती है और उस फंगस को फिर ये फूड की फॉर्म में लीफ इंसेक्ट जो है काम में लेता है. ये रहेगी आपकी आज की बात. और नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट डे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. डू स्टडी विद अस. थैंक यू वेरी मच.